नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। बड़ी कृपा की आपने कि एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण पर आपने अवसर दिया वार्तालाप का। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, टीसीएस धर्मांतरण कांड में तो बड़े विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। 25 दिन तक निदा खान को जिसने छिपा कर रखा, ओवैसी का चमचा, वो मतीन पटेल तो बुरी तरह से फंस गया है। एआईएमआईएम का पार्षद छत्रपति संभाजी नगर वाला, उसके घर पर, दफ्तर पर और कई प्रॉपर्टीज पर जो अवैध थी उन पर तो बुलडोजर चल गया है और अब तो उसकी सदस्यता जाने वाली है पार्षद की। बिल्कुल सही कहा आपने। पार्षद की तो सदस्यता जानी ही चाहिए, लेकिन ये 7वां पास पार्षद, इसकी संपत्ति तो देख लीजिए। एक रेजिडेंशियल ब्लॉक, एक ऑफिशियल ब्लॉक, और अभी तो शुरुआत हुई है। ये तो भला हो देवेंद्र फडणवीस जी का, उन्होंने कहा था दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब इनको 3 दिन की नोटिस दी गई तो ये चले गए कोर्ट के नहीं, हमको 15 दिन चाहिए अपने अभिलेख देने में। लेकिन अभिलेख तो तब देंगे जब कुछ होंगे। जब अभिलेख मिले नहीं तो नियमानुसार सारी प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद इसके ऊपर बुलडोजर चला। लेकिन आप फिर देखिएगा, भौंकने वाले फिर भौंकेंगे। आखिर किस कानून के तहत? तो कानून की अगर जानकारी आपको नहीं है तो जानकारी कर लीजिए। महाराष्ट्र म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत ये तमाम कार्रवाई सब संभव है कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की और बिना परमिशन के आपने निर्माण कार्य कराया तो ये ध्वस्तीकरण आपका हो ही जाएगा। और इसी महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत ये भी प्राविधान है कि अगर पार्षद रहते हुए, कॉर्पोरेटर रहते हुए आपने कोई नाजायज कंस्ट्रक्शन किया तो आपकी पार्षद सदस्यता भी जाती रहेगी, जो कि जाने वाली है। यह संतोष का विषय है कि ऐसी कठोर कार्रवाई, मैं इनको समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं पार्टी एआईएमआईएम, नाम माजिद पटेल, कोई कहता है मतीन पटेल, 2 नाम प्रकाश में आ रहे हैं। लेकिन जो भी हो, ये कॉर्पोरेटर जो हैं, इनके 2 ब्लॉक से थे, एक कौसरबाग में, एक नोरे गांव में। नोरे गांव में ये निदा खान थी। ये 10 अप्रैल से गायब थी और 7 मई को गिरफ्तार हुई अंजू जी। इतने पूरे दिन इस पार्षद ने इसको अपने यहां छुपाया। तो मैं ये पहले कह दूं कि कानून के नजर में ये भी बराबर का हिस्सेदार है। पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में निदा खान के ऊपर तलाश जारी थी और आपने पुलिस को संपर्क न करके आपने उसको पनाह दी, उसके परिवार को पनाह दी आपने। आप बराबर के हिस्सेदार हैं और मेरा परामर्श होगा कि इनके ऊपर भी पार्षद, ये मतीन खान, माजिद पटेल के ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई करें कि अपराधियों को शरण देना एक बहुत गंभीर अपराध है। और अब इनके देखें निदा खान के ऊपर चर्चा कर जो बातें अब प्रकाश में आ रही हैं कि इसके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स थे, ये पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ संपर्क में थी और 170, 1-2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 170 ऐसे चरमपंथी संगठनों के साथ इसका संपर्क था। और वीडियो कॉल के जरिए ये प्रशिक्षण लेती थी, ट्रेनिंग लेती थी, कैसे रेडिकलाइज किया जाए। रेडिकलाइज करने की ट्रेनिंग लेती थी। किसको किया जाए? जो जेन जी है, जो बच्चे आते हैं, खासकर जो बच्चियां आती हैं जिनकी एवरेज एज 22 से नीचे हो, उनको वर्गलाओ, उनको डराओ, उनको धमकाओ। और जो पॉश एक्ट है उसके एक एक सिस्टम को तार तार करो। उसको सिस्टमेटिकली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हमारे बच्चे जागरूक हों, उनके गार्जियन और माता पिता जागरूक हों कि अगर किसी दफ्तर में ये सब चीजें हो रही हैं इसकी शिकायत करें। अगर दफ्तर में कार्रवाई नहीं होती है तो अन्य कहा जा सकते हैं, जैसे इसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक बड़ी विस्तृत आख्या दी है, पूरी रिपोर्ट का हवाला दिया है। तो ये जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट है, नॉर्मली मैं समझता था कि शायद ये लोग इतने क्रियाशील नहीं है, लेकिन जो इन्होंने रिपोर्ट दी है वो 50 पन्नों की है और उसमें जो पॉइंट्स दिए हैं अगर आप उनको सुन ले तो आपके पैर के नीचे से जमीन चली जाएगी। इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है 170 चरमपंथी संगठनों से हैं। उसमें इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो बच्चियों का था उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, उनको स्टॉक किया और हिंदू विश्वास प्रतीकों, देवी देवताओं की निंदा की। ये जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? उनका मजाक बनाया, उनकी हंसी उड़ाई। और इसमें जो 3-4 नाम प्रकाश में आए हैं वो पहले भी आए थे, लेकिन आज ये अकाट के सत्य माना जाता है कि दानिश
तौसीफ रजा और इन लोगों की गिरोह में दानिश, तौसीफ रजा और अश्वनी चैनानी के नेतृत्व में सब लोग आंख में पट्टी बांध करके बैठे थे। और इतना ही नहीं, जो बच्चियों को चिन्हित करना, स्टॉक करना, शिकार करना, जो अपने शिकार ढूंढने के बाद उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट, इनएप्रोप्रिएट टचिंग, उनको स्टॉक करना, उनको वर्गलाना, उनका असेसमेंट करना और उनको मुस्लिम्स में कन्वर्ट करना, हिजाब आदि पहनवाना, ये सारी बातें जब हो रही थी तो ये अश्वनी चैनानी मूक दर्शक बना था और सीसीटीवी नाम की चीज नहीं थी, जो कि घोर उल्लंघन है प्रोसीजर्स और गवर्नमेंट ऑर्डर्स का। तो अंजू जी, आप ये देख लें कि इसके ऊपर सीसीटीवी का ना होना, लोगों को प्रताड़ित करना, और पॉश की तो कहते थे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, इसकी जीरो कंप्लायंस, कोई कंप्लायंस थी ही नहीं इसकी। ये एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट आगे कहती है कि जो छोटी बच्चियां होती हैं, जेन जी की जो बच्चियां थी, उनको विशेष रूप से टारगेट करते थे, क्योंकि वो सरल, सहज, जल्दी विश्वास करने वाली होती हैं। जो उनका लीडरशिप थी वो ऐसे ही लोग होते थे, जहरीले किस्म के, जो लीगी किस्म के होते थे, जिनकी जिहादी माइंडसेट होता था, ये लीडरशिप उनको दी गई। और जिस तरीके से जो पूरा सिस्टमैटिक बुलिंग के बारे में समझ ले, एक ने अपमान किया, दूसरे ने अस्वाभाविक और अश्लील तरीके से स्पर्श किया, चौथे ने हिंदू देवताओं को अपमानित किया, उसकी धारणाओं के ऊपर उसने आलोचना की और फिर उसको कहा कि तुम ये सब छोड़ के अगर इधर आ जाओ। तो सिस्टमैटिक बुलिंग इसीलिए होती थी कि एक तरीके से मनोबल उसका तोड़ दो। जाहिर है कि हमारी बच्चियां ऐसे कोई अरबपति घरों से सामान्यतः नहीं आती हैं, जो नौकरी के लिए गई हैं वो इसीलिए गई हैं कि घर में थोड़ा उनको सहयोग दे सकें। और ये भी एक है, इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर नौकरी मिली है, आसानी से कोई नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो सिस्टमैटिक बुलिंग का उद्देश्य यही था कि मनोबल पूरा तोड़ दो और पूरा आत्मविश्वास जो है बूट के नीचे रख करके उसको समाप्त कर दो। तो अंजू जी, ये जो कुंसित इनकी जो एक रोड मैप था, उसका खुलासा हुआ है। संतोष का विषय यह है कि एनसीडब्ल्यू ने इसको अपनी रिपोर्ट में इसका पूरा समावेश किया है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि ये सोची समझी एक रणनीति के तहत किया गया था। सर, सवाल तो ये भी है ना कि निदा खान को बचाने के लिए एआईएमआईएम का नेता ही सामने क्यों आया? उसी ने 25 दिन उसे अपने घर में क्यों रखा? और फिर इसके अलावा ये जो 171 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे इसके रिश्तों का खुलासा हो रहा है, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है सर। पता नहीं कहां से फंडिंग हो रही थी, कौन कौन पैसा दे रहा था इस पूरे कांड के लिए। निदा खान का जो लैपटॉप की एनालिसिस हुई है, और अभी तो प्रारंभिक चरण में एनालिसिस हुई है, अभी पूरे डिटेल्ड रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जब डिटेल्ड रिजल्ट्स आएंगे तब आपको और इसके जो है आपराधिक गतिविधियां, सांप्रदायिक सोच और बच्चियों को और कर्मचारियों को कन्वर्ट करना और उनको वर्गलाना, वो पूरी चीज का आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन जितनी बातें वर्तमान में प्रकाश में आई हैं, सबसे पहले 171 इस तरीके के चरमपंथी लोगों से इसका संपर्क होना। आप ये समझिए कि दफ्तर में काम क्या करती होगी। 171 से अगर तुम टच में हो, तुम उनके वीडियो देख करके कि पाकिस्तान वाले कैसे कन्वर्ट किया जाए, आप समझ सकती हैं कि उसके लिए कितना समय इसको। और पूरी लीडरशिप, मैं तो कहता हूं कि केवल अश्वनी चैनानी ही नहीं, ये तो चलिए लीडरशिप रोल में थे, लेकिन दानिश और तौसीफ, और इन्होंने कम से कम षड्यंत्र के तहत सीसीटीवी नेटवर्क खराब किया। और खराब इसीलिए किया कि हम जब छेड़खानी करें, अनुचित तरीके से स्पर्श करें, बेहुदी और गंदी बातें करें, उसका रिकॉर्ड ना होने पाए सीसीटीवी में। अंजू जी, इसके बाद बात आती है कि सीसीटीवी नेटवर्क खराब था। आप तो बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, क्या आपने जरूरी नहीं समझा? आप क्या किसी तरह का कोई ऑडिट वगैरह नहीं होता है कि सीसीटीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सीसीटीवी नहीं चलता है तो आज तो एआई एनेबल्ड टूल्स हैं और आप तो खैर इसी में डील ही करते हैं। आपके स्मार्ट कंट्रोल रूम को मालूम नहीं पड़ा कि सीसीटीवी स्विच ऑफ कर दिया गया है? आपको ये भनक नहीं पड़ी? और सबसे बड़ी चीज ये है, हम जब आते हैं मुद्दे की बात पर, ग्रीवांस रिड्यूसल सिस्टम, विसिल ब्लोअर पॉलिसी, जो आपकी शिकायतों का निस्तारण का एक प्रक्रिया होनी चाहिए, आपने उसको बिल्कुल कूड़ेदान में डाल रखा था। ग्रीवांस रिड्यूसल सिस्टम आपके यहां था ही नहीं, और अगर था ही नहीं तो आपको यही कहिए कि बच्चियों को आपने भेड़ियों के आगे छोड़ दिया था, जिससे भेड़िया नोच के खा जाए। अब इस पाप का, इस गुनाह का और इस
इस जघन्य अपराध का कौन कौन जिम्मेदार है। अभी हमने कोई एक्शन कोई खास लिया नहीं। हम मानते हैं कि हमने कॉरपोरेटर के 2 ऑफिस ब्लॉक और बिल्डिंग रेजिडेंशियल ब्लॉक गिरा दिया, उसकी सदस्यता को भी समाप्त करने के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हम तब जाने जब मकोका के अंतर्गत, क्योंकि जब आपको लिंक मिल रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान हैंडलर से, तो मैं चाहता हूं कि 2-3 चीजें जरूर कर ली जाए। इसमें जिन जिन का प्रकाश आया निदा खान से ही शुरू मत कीजिए और सिर्फ ये अश्वनी चैनानी तक मत जाइए। इसमें जो जो भी जिम्मेदार होते हैं, इसमें यश पार्षद भी है जो उसके ऊपर से कार्रवाई किस पे करें, मकोका के अंतर्गत, यूएपीए के अंतर्गत सामान्य धाराएं भारतीय न्याय संहिता की वो लगाइए, बीएनएस की आप सेक्शन लगाइए, लेकिन सामान्य सेक्शन के साथ साथ अंजू जी मैं ये चाहूंगा कि इन सब के ऊपर यूएपीए और एनएसए और मकोका, मैं भूल गया था एनएसए कहना, मकोका, एनएसए और यूएपीए के एक्शन लगने ही चाहिए। क्यों लगने चाहिए? क्योंकि इन लोगों ने जो कृत्य किया है देश विरोधी, पाकिस्तान से ये टच में है, जो देश की डेमोग्राफी बदलने की नीयत से कन्वर्शन करा रहे हैं, तो उसके लिए ये जरूरी होगा कि इसके लाभ क्या होगा। एक तो 10 साल के लिए रहेंगे सलाख के पीछे, इनकी अंजू जी चल अचल संपत्ति हो जाएगी कुर्क, और वैसे भी हैसियत से ज्यादा इनकी आमदनी सबकी दिखाई पड़ रही है। आप वैसे देखें निदा खान अब जब आ रही हैं, जब पुलिस ने पकड़ा है, उनकी भाव भंगिमा और उनके कपड़े आदि देख लीजिए, और उसके पहले की जो फोटो है सोशल मीडिया पे जो फोटो है आप उनको देख लीजिए। ये तो जाहिर है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सोशल मीडिया पे तो बड़ा फैशन कर रही है, सोशल मीडिया पे तो बड़ा फैशनेबल आपका गेटअप है, और उसके बाद जब बात आती है तो लगती है आप जो है एक आदर्श मूर्ति की तरह दुनिया भर के कपड़े वपड़े पहन करके आप सादगी की प्रतिमूर्ति अवतरण दिखाई पड़ती हैं आप। सर मैं ये समझना चाह रही थी कि आपने पार्षद के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसका घर गिरा दिया, उसकी बिल्डिंग गिरा दी, उसका दफ्तर गिरा दिया, लेकिन ये जो टीसीएस कंपनी है, जो इतनी बड़े टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसके जो आला अधिकारी जिनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, उनका क्या किया? उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है? निदा खान तो पकड़ी गई है, वो तौसीफ भी पकड़ा गया है, दानिश भी, लेकिन ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं सर, वो कब कटघरे में आएंगे? अंजू जी सबकी जिम्मेदारी होगी, जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। ऊपर वाले कैसे अपना हाथ धो सकते हैं आप मुझे बता दें। मैं अगर डीजीपी हूं और मान लीजिए मैं लखनऊ में बैठता हूं, लेकिन मालूम पड़ा कि बलिया में जो काफी दूर पे है या महाराजगंज में किसी थाने में कोई अपराध होता है, कोई अत्याचार होता है, मैं ये सोचूंगा कि मैं डीजीपी हूं और चूंकि महाराजगंज के किसी थाने में हुआ है, मेरी कोई नैतिक या कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है चीफ सेक्रेटरी अगर शासन में है और कहीं कोई गफलत होती प्रदेश में, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, पूरा सुपरविजन की जिम्मेदारी उनकी थी। और अगर आज ये कह दे कि जो ऊपर की टॉप लीडरशिप है उसमें जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी, आखिर हर दफ्तर में आप तो इतने बड़े पदों पर आपने काम किया है, क्या इंस्पेक्शंस नहीं होते हैं? क्या चेकलिस्ट नहीं होती है? क्या निरीक्षण नहीं होते हैं? क्या मुआयने नहीं होते हैं? और इन सब का पर्पस यही होता है कि जब हम अपने कर्मचारियों से बात करें तो पूछे आपको कोई तकलीफ, कोई कष्ट, ग्रीवांस सेटिल्ड सिस्टम, जो शासनादेश जिस चीज के ऊपर है उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने तय ही कर लिया है कि इन बेहूदगियों, पाकिस्तान परस्त लीगी और चरमपंथी गतिविधियों को की तरफ आप अनदेखा करेंगे, आप उनको अभयदान देंगे, आप उनको फ्री रन देंगे, उनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे, तो ये आपकी मजबूरी हो सकती है। देश की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप ऐसे लाखैरों को और आप ऐसे नालायकों को, पाकिस्तान परस्त लोगों को बर्दाश्त करें। और इसलिए आपने बिल्कुल सही चीज इंगित की है। इन कर्मचारियों के ऊपर तो कार्रवाई हो ही, कॉरपोरेटर के ऊपर तो हो ही, लेकिन जो लीडरशिप है कंपनी की उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो कार्रवाई, वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जो कि उनका उत्तरदायित्व था। और उन्होंने इन बच्चियों को और इन लड़कों को जिनके ऊपर इन्होंने इस तरीके का मानसिक आघात दिया, इनको वर्गलाया और इन्होंने इन बच्चों को और इनके परिवारों को अंजूजी फेल किया, इसलिए कार्रवाई परमावश्यक हो जाती है। बात वही खत्म नहीं हो जाती है कि आपने सिर्फ इक्का दुक्का कॉरपोरेटर और को कर लिया। कॉरपोरेटर तो जाएं सो जाएं, और इसके नेटवर्क में अभी निदा खान के लैपटॉप में जिनका जिनका नाम प्रकाश में आए, फंडिंग में आए, मलेशिया भेजने की जो स्कीम है, इन तमाम चीजों में जितने भी नाम प्रकाश में आए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी अंजू जी।
सर बहुत सी लड़कियों ने ये कहा है जो अब गवाह गवाह के तौर पर सामने आई कि उनको मलेशिया भेजने की तैयारी थी। उनसे कहा गया था कि अपने पासपोर्ट और ये सब तैयार रखें। सर मलेशिया में कौन बैठा हुआ है ये हम सब जानते हो, भगौड़ा जाकिर नाइक ही वहां पर बैठा हुआ है। तो क्या एक बड़ी साजिश थी इनको कहीं आईएसआई में शामिल करने की या आईएसआई तक भेजने की? कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह का कोई जाहिर प्लानिंग है था? इसकी संभावना पूरी थी, और पूरी संभावना इस बात की थी अंजू जी, और इसीलिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। क्योंकि मलेशिया भेजने का उद्देश्य क्या था? कहा जाता था ट्रेनिंग के लिए, कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी। पूरा उद्देश्य और अभिप्राय यही था कि इनको वहां ले जाके इनका दुरुपयोग किया जाए और इनको रेडिकलाइज करके, वर्गला करके इनको उसमें वहां पे भेजा जाए। बहुत लंबी चौड़ी इनका रोड मैप था। और सर ये जो 171 संगठनों के साथ रिश्तों की बात हो रही है, तो इनमें तो वो आपको याद होगा वो दिल्ली धमाके के अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाली डॉक्टर शाहिदा जो लखनऊ से ताल्लुक रखती थी, उनको जैश ए मोहम्मद के वो महिला विंग का अध्यक्ष बनाया गया था भारत में, उनसे भी रिश्ते थे इस निदा खान के। डॉक्टर शाहिना से अगर संबंध है तो मान के चलिए, क्योंकि डॉक्टर शाहिना को मामूली कोई स्टेटस थोड़ा ही था। वो जैश ए मोमिना की हिंदुस्तान की सदर थी, जैश ए मोमिना की सदर थी, और इसलिए इसकी पूरी छानबीन जब होगी तो चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आएंगे। जी। और सर टीसीएस ने अपना दफ्तर बंद कर दिया था, कर्मचारियों से कहा था कि वर्क फ्रॉम होम करें। क्या ये सब करने से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हाउस है, वहां से भी शिकायतें आने लगी थी लड़कियों की। तो अब तो सब पे पैनी नजर रखने की जरूरत है या नहीं, या एक मामला है उसमें निदा खान गिरफ्तार हो गई, बात खत्म हो गई? हरगिज नहीं अंजू जी, निदा खान की गिरफ्तारी तो एक नमूना होना चाहिए और एक नजीर बननी चाहिए, एक इतिहास बनना चाहिए। क्योंकि अगर इतना नहीं किया, केवल दफ्तर बंद कर देने से, दफ्तर में ताला लगाने से कोई बात बनेगी नहीं। जनता का ध्यान हटाने की गरज से ये सब कार्रवाई की जाती है, जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस। कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं, सर्जिकल चेंजेस होने चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए अंजू जी। सर अगर वो नासिक पुलिस की वो महिला कर्मचारी इस टीसीएस में क्लास 4 एम्प्लॉय बनकर नहीं घुसती सर, तो कभी इस साजिश का पर्दाफाश नहीं होता। आप सही कह रही हैं। सलाम है उनके जज्बे को, सलाम है उनकी हिम्मत को, और सलाम है जिन पुलिस अधिकारियों ने, हमारी बहादुर बच्चियों ने जाके इन्फिल्ट्रेट करके इनके काले पर्दे को फाड़ करके सच्चाई जनता के देश के सामने ले आए। मैं पुनः उनको सैल्यूट करूंगा और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की संस्तुति भी करूंगा। सर अभी तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है ये जो निदा खान है इनको, लेकिन बड़ी जल्द बड़े बड़े वकील इनकी पैरवी करने के लिए आ जाएंगे। सर हमने हर मामले में देखा है, एक पंक्चर लगाने वाला भी होता है, उसके वकील भी दिल्ली से बड़े बड़े पहुंच जाते हैं, फंडिंग उनकी भी होनी शुरू हो गई होगी। आगे आगे देखिए, अभी तो पहले देखते हैं कौन वकील आता है, और जो भी आता है मुझे पूरी उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस जी उससे बड़ा वकील खड़ा करेंगे। क्योंकि ये केवल महाराष्ट्र का नहीं, राष्ट्रहित का मैटर है, इसलिए अंजू जी इसमें पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर सबकी नजर है, और एक बहुत बड़ी साजिश थी 171 संगठनों के साथ निदा खान के अगर तार जुड़े हैं सर, तो निदा खान इस खेल में अकेली तो होंगी नहीं। महाराष्ट्र में और भी अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेज में ऐसे ही लोग होंगे सर। पता नहीं कितने निदा खान निकलेंगे आज की तारीख में, कितने नादिर खान निकलेंगे। आप सही कह रहे हैं, इसीलिए इसका सफल और बिल्कुल इंसाइसिव इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, इंट्रोगेशन जरूरी है, और इस पे श्वेत पत्र निर्गत होना चाहिए कि आगे कोई हमारी बच्ची या हमारा कोई नवयुवक नवयुवती इनके चंगुल में न फंसे, और देश पूरी तरीके से सुरक्षित रहे इस मकड़ जाल से, और इस जो पाकिस्तान आईएसआई की, पाकिस्तान का और चरमपंथियों का ये जो कुंसित प्रयास रहा है। सर अभी तक जिस रफ्तार से कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं, मेरे अपने कुछ सोचे कि इसमें बिल्कुल कहर बन के डे वन से टूट पड़ना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन जो अब गति पकड़ी है, अब मुझे कुछ संतोष मिला है कि मैं हाँ पास मार्क दे दूंगा जी। क्योंकि सर 25 दिन तक वो लापता रही निदा खान, किसी को पता भी नहीं चल पाया कि कहाँ बैठी हुई है, और अगर वो निर्दोष थी तो 25 दिन उसको छुपने की क्या जरूरत थी? सवाल तो ये है, उसका गुनाह बड़ा इसीलिए तो छुपती फिर रही थी, भागती फिर रही थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये से बहुत कुछ हम कर सकते थे, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम जो पुरानी ढिलाई थी अब उसको न होने दें। ये ढिलाई की पूरी श्रृंखला थी, अब उसको खत्म करने का समय आ गया है कि जो पहले त्रुटियां थी उसको दूर करके अब कम से कम कहर बन के टूट पड़े। निदा खान, कॉर्पोरेटर और जो भी इनका गिरोह है उसको नेस्तनाबूद कर दें।
बिल्कुल सर, अभी तो निदा खान का लैपटॉप खंगाला जाएगा, डिजिटल फुटप्रिंट्स और भी मिलेंगे और मलेशिया से क्या कनेक्शन है वो भी सामने आना चाहिए, फंडिंग कहाँ से हुई थी वो भी सामने आना चाहिए। देखते हैं तहकीकात किस रफ्तार से आगे बढ़ती है, लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।